प्लीज माननीय कनक मेदला रविंद्र कुमार, माननीय कनक मेदला रविंद्र कुमार नॉट प्रेजेंट। माननीय बाबूराम निषाद जी, माननीय बाबूराम निषाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपसभापति जी। खान खनिज विकास अधिनियम का जो बिल आया है, इसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ। निश्चित रूप से देश में खान खनिज संपदा भरपूर है। कहीं भी हमारा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां ये जो 29 खनिज की बात हुई है नहीं पाया जाता। देश के विभिन्न क्षेत्रों पे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश हो, यानी सभी क्षेत्रों में ये खनिज निश्चित रूप से पाया जाता है। लेकिन जो एक कमी है कि जो किसानों के खेतों में खनिज पाया जाता है, उसको किसान को जानकारी नहीं होती है। अगर इसमें जिला प्रशासन सूचना दे करके ये अनाउंस करे कि किसके खेत में कौन सा खनिज है, तो ये सर्व सहज सुलभ सूचना प्राप्त होगी। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि छोटा काश्तकार है, उसके खेत में भी खनिज होता है, लेकिन वो असहाय होता है क्योंकि उसके पास इतनी सुविधाएं, पैसा नहीं है। और इसमें भी एक व्यवस्था जोड़ने के लिए मैं और बात करूंगा कि जब भी ये पट्टा उसको प्राप्त हो, तो पट्टे में जो प्राथमिक रूप से धनराशि जमा करने की बात आती है, तो बहुत सूक्ष्म धनराशि होनी चाहिए, ताकि वो एनओसी, एनजीटी के द्वारा जारी एनओसी के अंदर ही पट्टा ग्रांट तक उसको पैसे की जो प्रॉब्लम हो तो इधर उधर दाएं बाएं ना देखना पड़े। क्योंकि अगर जब व्यवस्था ऐसी सरल और सहज सुलभ होगी, तो निश्चित रूप से उसमें माफिया, एक जो माफिया शब्द है वो बहुत हावी रहता है। वो जानता है कि कृषि के पट्टे में कहाँ कौन सी लैंड है, और वो टाइम से पहले उसे लिखा लेता है, क्योंकि जानता है कि ये अभावग्रस्त है, इसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो लिखाता है। तो माफिया से वो किसान बचेगा और निश्चित रूप से किसान भी स्वावलंबी होगा और राजस्व बढ़ाने में भी उसका प्रयास होगा और वो स्वावलंबी होगा। और निश्चित रूप से खनिज मात्रा की जो उपलब्धता है वो सर्व बाजार में उपलब्ध कराएगा। पट्टा होने के पश्चात, जैसा मैंने बताया, और एनजीटी के लिए भी मेरा कहना है कि पट्टा होने के बाद एक लंबा पीरियड एनओसी जारी करने का सिलसिला चलता है। उस एनओसी के सिस्टम को भी मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसमें भी कुछ एनजीटी को सुझाव निर्देश हो कि जब पट्टा ग्रांट हो तो समय रहते एनजीटी एनओसी जारी करे, ताकि उसमें समय रहते खनिज हो सके। और ये पूरे खनिजों के बारे में जानकारी के लिए इसमें जिला प्रशासन की बहुत अहम भूमिका होनी चाहिए और किसी न किसी ऐसी एजेंसी के द्वारा भी इसकी पड़ताल के लिए सरकार को, केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को लगाना चाहिए, ताकि विभिन्न क्षेत्रों पर पाए जाने वाले खनिज के बारे में जानकारी हो सके। ज़्यादा लंबा सुझाव नहीं, जो मेरे पास सुझाव थे वो मैंने प्रस्तुत किए हैं। निश्चित रूप से ये बिल बहुत ही दूरदर्शी है और समावेशी है, और ये बिल से हम आत्मनिर्भर बनेंगे। जो आज हमें बाहर से आयात करना होता है, वो हम निर्यात की भूमिका पर आएंगे और खनिज के क्षेत्र में हम बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हमारी संपदा बढ़ेगी। यही कुछ बातें करते हुए, सुझाव देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय बाबूराम निषाद जी। माननीय आदित्य प्रसाद जी, माननीय आदित्य प्रसाद। आदरणीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं